Hello everyone, this is Hiral Soni from Takshashila English School. Today we are going to see chapter 2, The Plant Fairy. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. लास्ट संडे वो एक गार्डन में गए थे जो उनके घर की पड़ोस में था. वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपम छुपाई एंड अंताक्षरी. और उन्होंने वहाँ पे कौन सा गेम खेला? छुपम छुपाई एंड अंताक्षरी. वी हैड अ लॉट ऑफ फन, और उन्होंने बहुत एंजॉय किया. आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे. थोड़ी देर में दीदी ने कहा कि चलो अभी हम आज कोई दूसरा न्यू गेम खेलते हैं. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर. और हमने ये वाला गेम लास्ट ईयर कहाँ पे खेला था? कैंप में. आई विल बिकम अ प्लांट फेरी. और मैं क्या बनूंगा? प्लांट फेरी मतलब बनूंगा. द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट. और प्लांट फेरी जो भी चीज़ का मतलब नाम बताती है वो चीज़ आपको क्या करनी है? ढूंढनी है, और उसको जाके वहाँ पे क्या करना है? टच करना है. The game began. Didi said the plant fairy asked you to touch a plant. At once, all the children ran towards the plants. गेम स्टार्ट हो गया और दीदी ने कहा प्लांट फेरी ने आपको बताया कि प्लांट्स को टच करना है. तो सारे बच्चे वहाँ से प्लांट्स को टच करने के लिए भाग जाते हैं. दीदी सेड वेरी गुड एवरीवन हैज टच अ प्लांट, बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दीदी ने बोला ओके, बहुत अच्छा किया, आप लोगों ने सभी प्लांट्स को टच किया, बट क्या आप लोगों ने ये नोटिस किया कि सारे के सारे ट्रीज एक दूसरे से अलग अलग हैं? दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स सेड शबनम. फिर शबनम ने बोला कि दीदी आप भी छोटे छोटे प्लांट्स पे बैठे हो. कैन यू नेम द प्लांट्स ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग. क्या आप बता सकते हो कि दीदी कौन से प्लांट्स पे बैठे हैं? यस, ये दीदी बैठे हैं ब्लू ड्रेस में. वो जहाँ पे बैठे हैं वो क्या है? ग्रास. द गेम स्टार्टेड अगेन. द प्लांट फेरी नाउ से टच अ ट्री विच हैज इधर अ थिक और अ थिन ट्रंक. गेम फिर से स्टार्ट हो गया. प्लांट फेरी मतलब वहाँ कहती है कि तुम एक ऐसे ट्री को टच करो कि जिसका ट्रंक थिक है, थिक यानी मोटा, और जिसका थिन हो. तो वहाँ पे जाके आपको क्या करना है? टच करना है. द चिल्ड्रन रेन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक्स. हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर. बच्चे भागने लगे किसी एक ट्री को पकड़ने के लिए कि जिसका ट्रंक क्या है? मोटा है या पतला. और हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक. और ये पिक्चर में जैसे है थिक ट्रंक, क्या आप लोगों ने ऐसा ट्रंक देखा है? माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज. शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड. नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी सेड माइकल. माइकल को ये गेम बड़ा पसंद आया और उसको मतलब ये गेम मज़ा आता था ऐसे देखने में. तो वो सोचता है कि मुझे भी फेरी बनना है. ये फेरी कितनी लकी है कि सबको ऑर्डर कर सकती है, और सबको मतलब इसका ये जो ऑर्डर करती है वो मानना पड़ता है, और सब उसकी बात मानते हैं. नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी. और मुझे भी प्लांट फेरी बनना है. द चिल्ड्रन लाफ अलाउड. और जो बच्चे थे वो हंसने लगे ये सुन के. अ बॉय फेरी. They were now ready to take orders from the new plant fairy. और फिर बच्चे जो ऑर्डर लेने के लिए क्या हो गए? रेडी हो गए. माइकल said get me some leaves quickly. माइकल ने कहा कि जल्दी जल्दी मुझे कुछ पत्ते ला के दो. जो ट्री की पत्ती आती है ना, लीव्स, वो ला के दो. बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स सेड दीदी. पर दीदी ने बोला कि ध्यान रखना आप लोगों को पत्तियां ट्री से नहीं तोड़नी है. द चिल्ड्रन ran to collect the leaves
विच वेर लाइंग ऑन द ग्राउंड। बच्चे भाग गए और बच्चे वो वाली पत्तियाँ लाए जो ज़मीन पे पड़ी हुई थी, जो नीचे गिरी हुई थी वो लाए, क्योंकि दीदी ने मना किया था कि ट्री पे से उनको तोड़नी नहीं है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ लीव्स है राउंड, अलग अलग शेप की। दयाराम सेड, आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स। दयाराम ने बोला कि आई डिड नॉट नो, कि उसको तो दयाराम ने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी सारे अलग अलग टाइप्स की लीव्स होते हैं, कुछ राउंड, कुछ लंबी वाली, कुछ ट्रायंगल। अम्मू सेड दे आर सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। फिर अम्मू ने बताया कि इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। सम आर लाइट ग्रीन, सम आर डार्क ग्रीन, सम आर इवन येलो, red and purple. There is one which is green but has white patches on it. अम्मू ने बताया कि बहुत सारी अलग अलग इनके बहुत सारे अलग अलग कलर्स होते हैं। कुछ लाइट ग्रीन होता है, कुछ डार्क ग्रीन होती है, कुछ येलो कलर की होती है, रेड होता है, पर्पल होता है, और कुछ तो ग्रीन होती है जिसमें क्या होते हैं, वाइट पेचेस होते हैं, वाइट कलर के। लुक इवन द मार्जिन ऑफ दिस लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर। देखो यहाँ पे अलग अलग मार्जिन है सब लीव्स का। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन एंड सम इनइवन। कुछ है उसका स्ट्रेट है, मार्जिन सीधी है, और कुछ है जो अनइवन है। सम ऑफ दिस मार्जिन इवन लुक लाइक अ सो सेड शबनम। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर। अम्मू और शबनम चिल्लाते हैं, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, और कहते हैं कि हमें भी प्लांट फेरी बनना है। दीदी सेड नॉट टूडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज टाइम टू गो होम नाउ। दीदी कहती है कि अभी नहीं, नेक्स्ट संडे को हम तुम्हें प्लांट फेरी बनाएंगे, अभी टाइम हो गया है घर जाने का। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड पोएम फॉर एवरीवन। जब वो वापस जा रहे थे घर पे, तभी दीदी उनको दीदी ने उनको एक पोएम गा के सुनाई। अभी यहाँ पे हम देखेंगे, यस, लीव्स के बारे में है। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन, वेट एंड लूज, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स। लीव्स होती है वो रेड कलर की, पर्पल कलर की, येलो कलर की, सारे अलग कलर्स की होती है। कुछ लूज होती है, सब अलग अलग काइंड्स की, शेप्स की और शेड्स की होती है। सम आर लाइक द एलिफेंट ईयर्स एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, सम आर द टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड एंड सम इवन ईटन लाइक अ बीटल। कुछ एलिफेंट की ईयर्स जितनी बड़ी होती है, कुछ खेलने वाली होती है, कुछ फोल्डेड होती है, और कुछ कीड़ों ने आधी खाई हुई होती है। एंड इन द अर्ली डाउन डार्केस्ट ह्यू यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू। और फिर सुबह को आप अर्ली मॉर्निंग जब भी देखते हो तो आपको कुछ पत्तियाँ ऐसे गीली गीली ऐसे पकड़ते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि इस पे पानी गिरा है, राइट। सम आर लाइक butterflies, some like bees, some are hairy and some plain, some dry up to look thorns and some even resemble cranes। कुछ बीज जैसी, कुछ में ऐसा लगता है कि इसमें बाल आ गए हैं, कुछ प्लेन होती है, कुछ सूख के ऐसे कांटे जैसी बन जाती है, और कुछ जो होती है वो लंबी लंबी क्रेन्स रिसेंबल कर देती है। हुश हुश scuttle and flutter, in the breeze they all do mutter, all day long they smile and play, and in the night they sleep away। वो खेलते हैं जब हवा चलती है तो उसमें वो अलग अलग आवाज़ आती है, और पूरे दिन वो क्या करती है, मुस्कुराती रहती है और खेलती रहती है, और रात को क्या करते हैं, सो जाते हैं। लीव्स आर डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज। लीव्स अलग अलग टाइप्स की होती है, आपने देखा आगे,
वैसे अलग अलग टाइप्स, अलग अलग शेप्स की होती है। अभी यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अभी यहाँ पे आगे हम थोड़े क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। यस, ये पिक्चर आपको देखना है। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। आपको यहाँ पे ये पिक्चर देखना है, इसमें सारी जो डिज़ाइंस है वो फ्लावर्स और लीव्स की है। तो ये फोटो फ्रेम है, ये पिलो कवर है, कर्टेन है, ये फिर जो गर्ल बैठी है उसने जो ड्रेस पहना है वो, देन कारपेट, बेडशीट वो। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना है लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स and flowers on them in your house, write their names। तो आपको लिखना है कर्टेन, कारपेट, पिलो कवर, पिक्चर फ्रेम। You must have seen many plants and trees. How many of them can you name? Write their name। You must have seen many plants और trees। आपने बहुत सारे प्लांट्स और ट्री देखे हैं। ओके, तो उसमें से आपको कुछ नेम बताने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तुलसी, नीम, पीपल, एलोवेरा, फिर बनियन ट्री, मैरीगोल्ड, लिली, जैस्मिन। Are there any plants that you have heard of but never seen? Which one? आपने किसी प्लांट्स के बारे में सुना है लेकिन आपने कभी उसको देखा नहीं है, ऐसा कोई प्लांट्स है तो आपको नीचे नेम लिखना है। यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।